धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बोलने के लिए, ये हमारे भारत लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ही लंबी यात्रा है कि जो हमारी आधी आबादी है महिला शक्ति, उनको प्रधानमंत्री जी ने एक जो सपना था उसको साकार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नारी शक्ति के लिए और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस क्षेत्र से मैं आ रही हूँ मेवाड़, वहां पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो या किसी भी वर्ग के 36 कौमों ने मिलकर हर लड़ाइयाँ को लड़ी है और महिलाओं की बलिदान, शक्ति, त्याग के बारे में कौन नहीं जानता। चाहे वो रानी पद्मिनी हो, उन्होंने अपने आत्म सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जौहर किया, ये बहुत ही अद्भुत साहस है। और जो हम बात करें पन्ना धाई की, उन्होंने राज्य बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का त्याग कर दिया। मेरे ख्याल से जो एक महिला कर सकती है वो त्याग कोई भी नहीं कर सकता। हम बात करते हैं मीरा माँ की, जिन्होंने, उनके अंदर इतना आत्मबल था कि उन्होंने हर जगह भक्ति की बात फैलाई है। और मैं बात करती हूँ महाराणा प्रताप, जो उनकी माँ थी। आज आप देखेंगे हमारे लोकसभा के बाहर चाहे महाराणा प्रताप का स्टैचू है और उसी क्षेत्र से शिवाजी के वंशज उसी क्षेत्र से महाराष्ट्र गए थे। तो दोनों माओ ने जो यहाँ के सब, जब हम वीर पुरुष का, महापुरुष का बात करते हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी का, तो उनकी माँ ने, जीजाबाई ने और जयवंत बाई ने उनको हर तरह की परीक्षा उनको सिखाया, चाहे वो युद्ध की विद्या हो, चाहे वो लीडरशिप हो। एक सेकंड। If the House do agree, we will extend the House up to 1 AM. Yes, there are so many other speakers are also, in particular women speakers are there. So the House is extended for the next day by 1 AM. Thank you. Madam, continue. तो दोनों माओ ने, चाहे महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी, दोनों माओ ने अपने पुत्रों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज हम उनको देखकर ही हम आगे चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतिहास हमको ये सिखाता है कि महिलाओं में क्षमता की कमी कभी भी नहीं है। जब भी अवसर आया है, उन्होंने समाज को अपनी क्षमता से उनको ज्यादा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं बल्कि नीति और कार्यक्रम के रूप में लागू कर रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति जैसे अनेक प्रयासों से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। 33% आरक्षण केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये शासन की गुणवत्ता में एक सही दिशा है, परिवर्तन लाने वाला कदम। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में आएंगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल सुरक्षा, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता और प्राथमिकता मिलेगी। मैं अपने क्षेत्र राजसमंद और पूरे भारत में जब निकलती हूँ तो स्वयं देखती हूँ कि महिलाएं, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो या कोई सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन जब तक उन्हें नीति निर्माण में समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक उनका योगदान पूर्ण रूप से सामने नहीं आएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ, अधिकारों से अधिक आवश्यक है सम्मान, क्योंकि सम्मान के बिना अधिकार अधूरा रहता है। Now conclude करो मैम। ये भी उल्लेख है कि पिछले 3 दशकों से यह विधेयक विभिन्न कारणों से लंबित रहा है, लेकिन आज एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से वास्तविक में बदलने का कार्य इस सरकार ने किया है। नारी केवल घर की मर्यादा नहीं, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। ये अधिनियम के माध्यम से हम केवल प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जहां निर्णय अधिक समावेश हो, विकास अधिक संतुलित हो और समाज अधिक न्यायपूर्ण। मेवाड़ की वीर भूमि से मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं और इस सदन से आग्रह करती हूं कि हम सभी राजनीतिक भेदभाव भूल के से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करें।
कि धन्यवाद। हम नारी को केवल अधिकार नहीं बल्कि सम्मान, अवसर और नेतृत्व का स्थान भी दे, क्योंकि हमारे संस्कृति में हमेशा कहते हैं धन्यवाद। कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, उसकी इज्जत होती है, उस घर में देवता रहते हैं और उस घर में शांति रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।